ये बस अबू गुस्से में था और रिश्तेदार भी गुस्से में थे, मामू भी गुस्से में था। तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ है। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका जो बोन है इसका टुकड़ा निकल गया है। उधर डॉक्टर ने कहा था इसका अच्छा रिहेब करें, इंशाल्लाह ये अपने पेस पे आएगा, इसका कोई पेन नहीं होगा। अभी तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे सकता, वो जो ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तो फिर आप लोग देखें। नाम है सानुल्लाह है और मैं स्वात के रहने वाला हूँ और आपको पता है छोटा सा गांव है, आरकोट का रहने वाला हूँ। आपको पता है ये 2021 में हमने स्टार्ट किए थे। हम तीन पार्टनर हैं, एक एहरार भाई है और एक असगर भाई है, एक मैं हूँ। तो ये तकरीबन जो हमारे साथ जो लड़के हैं तकरीबन 400 तक करीब है। अच्छा एहसान, इस दफ़ा PSL में आप नहीं खेल रहे, तो इसके हवाले से आप क्या कहना चाहते हो? कोई बात नहीं, इंशाल्लाह PSL 10 में खेलूंगा इंशाल्लाह। जो लोगों को लग रहा है ये नहीं खेलेगा, इंशाल्लाह मैं खेलूंगा। अभी नेशनल T20 आ रहा है तो उसमें परफॉर्म करके इंशाल्लाह PSL में किसी न किसी टीम में आएंगे इंशाल्लाह। अभी तो ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं दे सकता, वो जो ऑफिशियली अनाउंस हो जाएगा तो फिर आप लोग देख लेंगे इंशाल्लाह। मेरे इंजरी इस तरह हुई थी, न्यूजीलैंड सीरीज़ था हमारा, दूसरा दिन था कैंप में, तो उधर इंजरी हुई थी, आपको पता था। फिर इंजरी में मैं खेल रहा था और न्यूजीलैंड सीरीज़ में मैंने खेल लिया था। फिर उसके बाद PCB का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने मेरा MRI किया था। फिर उसके बाद उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा, इसका जो बोन है इसका टुकड़ा निकल गया है तो इनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। फिर उसके बाद PCB का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ, उन्होंने ऑपरेशन किया था और माशाल्लाह अभी तक ठीक है इंशाल्लाह। और आपको पता है जो डॉक्टर इफ्तिखार है और वहाब सर है, अगर उनका नाम मैं ना ले लूँ तो ये मैं गलत कर रहा हूँ, तो उनका नाम तो लेना यही चाह रहा हूँ। जो मैं इंग्लैंड इन्होंने भेजा था तो उधर डॉक्टर ने कहा था इसका अच्छा रिहेब करें, इंशाल्लाह ये अपने पेस पे आएगा, उसका कोई पेन नहीं होगा, उसका कुछ भी नहीं होगा। तो फिर मैं स्वात आया हूँ तो डॉक्टर इफ्तिखार और फजल वहाब ने मेरा रिहेब स्टार्ट किया था, तो माशाल्लाह ये 18 से 5 डिग्री पे आ गया था। आपने सोशल मीडिया पे एक बात चल रही थी कि एहसान ने PSL और इन चीज़ों से बाइकाट कर दिया था, उसमें कितनी हद तक हकीकत थी और आपने ये ऐलान क्यों किया था? बस आपको मैंने पहले भी समझाया था और अभी भी समझा रहा हूँ, ये बस अबू गुस्से में था और रिश्तेदार भी गुस्से में थे, मामू भी गुस्से में था। तो इसलिए बस जिस बात में आके ये फैसला किया था, फिर सुबह मैंने चेंज किया था। तो मैं PSL से बाइकाट नहीं कर सकता, मैं तो अभी छोटा हूँ इंशाल्लाह और खेलना है इंशाल्लाह। और PSL में इंशाल्लाह ताला जो PSL 10 में इंशाल्लाह कोई भी पिक करेगा तो इंशाल्लाह हाईएस्ट विकेट टेकर बनना है इंशाल्लाह। उस टाइम आपकी स्पीड क्या थी, अब आपकी स्पीड कितनी है? उस टाइम मेरा स्पीड थी 153 और इस टाइम जो अभी चल रही है तो 138, 137, 136, 142, 140। और हुकूमत से मैं ये मुतालिबा करना चाह रहा हूँ, ग्राउंड तो हमने बनाया है, हमारे लिए सिर्फ बिजली चाहिए। अगर बिजली ये दे देंगे तो इंशाल्लाह हम लाइटिंग भी लगेंगे और इधर बहुत मज़ा आएगा, रात को क्रिकेट खेलेंगे ये लोग, बहुत मज़ा आएगा। स्वात के लोग आएंगे और उनका टाइम पास भी होगा और रमज़ान है तो इंशाल्लाह कोशिश ये है, हुकूमत ये जो दरख्वास्त है ये मांग ले और रिक्वेस्ट जो है ये मांग ले और हमारे लिए बिजली इधर फरोल कर दे। बताइएगा कि जो अफरीदी ने आपके साथ रब्ता किया है तो उस बात में उसने आपसे क्या डिस्कस किया था, और आप मुस्तकबिल में PSL पेशावर ज़मी के साथ तो आप नहीं खेलेंगे? ये तो पता नहीं है अभी, इंशाल्लाह ये तो सरप्राइज़ है। और जाहिद भाई ने कहा था इंशाल्लाह आप कोई चीज़ ना रखो, इंशाल्लाह आप हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह। तो यही ब्रेकिंग न्यूज़ है। थैंक यू, शुक्रिया जाहिद भाई और मेहरबानी। और जितने भी पठानों ने मुझे सपोर्ट किया है और जितने भी पंजाबियों ने, जितने सिंधियों ने, जितने भी मेरे फैंस ने सपोर्ट किया उनके लिए मैं मेरे तरफ से बेस्ट विशेस और थैंक यू, शुक्रिया। जिस तरह नाज़रीन आप लोगों ने एहसान की बातें सुन, उनका कहना है कि जिस तरह गुज़िश्ता दिनों में सोशल मीडिया पे जो बातें चल रही थी कि मैंने PSL से बाइकाट कर दिया है और मैं आइंदा से नहीं खेलूँगा, तो इस बात में कोई हकीकत नहीं है। वो कहते हैं कि वालिदैन, रिश्तेदार और जो मेरी जो फ़ैन फॉलोइंग है वो मुझे मैसेज करते थे। मैं काफ़ी डिसहार्ट हो गया था कि मैं इस दफ़ा क्यों पिक नहीं किया गया, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि मैं बहुत जल्द एक नई टीम में आप मुझे देखेंगे और मैं भी इस PSL में भी एक रिकॉर्ड बनाऊंगा। और साथ साथ वो भी कहते हैं कि ये जो ग्राउंड है हमारे यहाँ पे सहूलियात के फौदान है, हुकूमत से हम मुतालबा करते हैं कि यहाँ पे बिजली का इंतज़ाम करें, जो लाइट्स है उनके इंतज़ाम करें, ताकि स्वात में तो टैलेंट की कमी नहीं है। एहसान की तरह यहाँ पे दर्जनों बल्कि सैकड़ों अफराद यहाँ पे वो पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकते हैं, उनमें टैलेंट की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर कमी है तो हुकूमत के जो इक़दाम है, हुकूमत की जो इनिशिएटिव्स है कि वो यहाँ के लोगों के लिए ले लें। साथ साथ आप लोगों को मैं ये भी बताता चलूँ कि एहसान के जो ज़िंदगी है वो काफ़ी सीधा साधा बंदा है और वो मुख्तलिफ़ प्लेटफॉर्म से मुख्तलिफ पैगामात देते हैं। वो कहते हैं कि कभी कभार मैं जज्बात में कुछ ना कुछ कह देता हूँ और फिर बाद में मुझे पछताना पड़ता है उस बातों को। लेकिन साथ साथ एहसान की जो गाँव है वो
इस मेरे पीछे जो गांव है एहसान यहाँ का रहने वाले हैं, और साथ में गुज़िश्ता जो 2021 का जो सैलाब था वहाँ पे एहसान के जो घर वो भी बह चुकी थी, साथ में जो दीगर करीबी मकामात थी वो भी बह चुकी थी। वो एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाला बंदा है, लेकिन हुकूमत से हम खुद भी यही मुतालबा करते हैं कि स्वात के लिए इक़दाम करें। एहसान जैसे जो टैलेंट है वो सिर्फ ऐसे स्वात में नहीं बल्कि पूरी खैबर पख्तूनख्वा में है। अगर हुकूमत इन नौजवानों को मौक़े दे, उनके लिए सहूलियात दे, तो मुझे लगता है कि वो एक न एक दिन पाकिस्तान का नाम ज़रूर रोशन करेंगे। इस तरह मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए डेली पाकिस्तान को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ये रिपोर्ट देखना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।